पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हड़कंप मचा दिया है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और मैप में एक देश देख रहे हैं। ये जो इलाका देख रहे हैं पूरा का पूरा ये इलाका कहलाता है सोमालिया। काफ़ी बड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े रणनीतिक पोजीशन पे है, बड़े गजब के जगह पे ये ज़मीन मौजूद है। अब इसी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पर सोमाली लैंड। अब ये जगह और भी ज़्यादा खास हो जाता है। सोमालिया के साथ साथ सोमालिया का ही ये हिस्सा है सोमाली लैंड, लेकिन ये काफ़ी समय से अलग है। अब यहाँ पर इजराइल ने पिछले 24 घंटे में एक लेटर से हड़कंप सा मचा दिया है तुर्की के अंदर, यमन के अंदर, इसके अलावा इजिप्ट के अंदर, और सबसे ज़्यादा परेशान है तुर्की के पूरे इरादे पर पानी फेर दिया है। भारत के लिए ये डबल धमाके से कम नहीं है। इजराइल ने बैठे बिठाए भारत को एक बड़ा तोहफा भी दे दिया है। जानेंगे भारत और इजराइल दोनों ही अफ्रीका में अब ऐसा क्या कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, जिस ट्वीट में 4 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। फटाफट कल रात को ऐसा हुआ कि तुरंत से कॉल लगाया गया। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर, सोमालिया के फॉरेन मिनिस्टर, जिबूती के फॉरेन मिनिस्टर, ये आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल ने ऐसा किया है, हम इजराइल की बात का मान्यता नहीं देते हैं। अब इजराइल ने ऐसा क्या कर दिया? दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में कुछ तस्वीरें भी साझा की है। उधर एक शख्स बैठा हुआ है हाथ में मोबाइल पकड़े हुए और इससे वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं इजराइल के पीएम नेतन्याहू, और साथ ही साथ एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट में क्या है? इस डॉक्यूमेंट में ये है कि आज हमने आधिकारिक तौर पर सोमाली लैंड को मान्यता दे दी और माना कि ये एक स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है। मैं और मेरे फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर सोमाली लैंड को डिक्लेयर किया कि ये एक अलग देश है। यहाँ पर जो सामने शख्स हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ सोमाली लैंड, और कहा गया ये भी कि इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम इन रिश्तों को और आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने न सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर बल्कि मोसाद के चीफ डेविड बर्निया को भी थैंक्स कहा। अब मोसाद का नाम आ जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहानी कुछ और है यहाँ पर। अब बस इस ट्वीट के बाद जो हंगामा मचा है, स्क्रीन पर आप देखिए तुर्की का लेटर। तुर्की ने लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया यहाँ पर कि नहीं, हम ये मान्यता नहीं देते हैं, इजराइल की घोषणा का कोई वैल्यू नहीं है, ये तो इजराइल विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाना चाहता है, खुद का विस्तार करना चाहता है। इजराइल की नीतियाँ खुद के विस्तारवाद की है। अब खुद की विस्तारवाद की कैसे हो गई? इजराइल तो वहाँ है, सोमाली लैंड तो यहाँ है, तो तुर्की का जो डर है वो निकल कर आ रहा है। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ तुर्की ही नहीं, सऊदी अरब ने भी कहा कि नहीं जी ये तो गलत है, हम सोमालिया की संप्रभुता के लिए उनके साथ खड़े हैं, ये तो अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देना हुआ, इन चीज़ों के साथ हम नहीं हैं। स्क्रीन पर एक और देखिए, अफ्रीकन यूनियन, इन्होंने भी कहा कि नहीं ये गलत है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सोमाली लैंड है क्या चीज़। तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है ना, ये जो अंग्रेज थे बड़े चालू चीज थे, हर जगह कुछ न कुछ झगड़ा इन्होंने लगा कर रखा है। तुम हमारे साथ नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसा टेंशन क्रिएट करके जाएंगे कि तुम सदियों तक आपस में लड़ते रहो। यहाँ पर सोमालिया के साथ भी वही कहानी हुई। सोमाली लैंड को अंग्रेजों ने स्वतंत्र किया और एक हिस्सा था जो इटली के नियंत्रण में था सोमालिया का। सोमालिया या सोमाली लैंड उस समय पूरी तरीके से संयुक्त ही माने जा रहे थे। दोनों ने अपना अपना दावा छोड़ा और ब्रिटिश ने कहा कि 1960 में कि ये हुआ संप्रभु सोमाली लैंड। लेकिन कुछ सालों बाद ही फिर से दोनों इलाके एक हो गए और एक होके बन गए सोमालिया। लेकिन सोमालिया में बहुत दिनों तक शांति रही नहीं, गृह युद्ध शुरू हो गया और इस गृह युद्ध ने धीरे धीरे एक तानाशाह को पैदा कर दिया। तानाशाह की वजह से और गृह युद्ध भड़कता चला गया और अंत में
1991 में सोमालीलैंड, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से ने अपने आप को अलग कर लिया। अभी अगर सोमालिया के पूरे सोमालिया की बात करें तो पूरे सोमालिया में सोमालीलैंड ही एक ऐसा इलाका है जिसकी आबादी 60 लाख है, लेकिन शांति बहुत है। यहाँ ऐसा नहीं है जिस तरीके से सोमालिया में होता है। इनकी अपनी सरकार है, अपनी करेंसी है, अपना सब कुछ है, लेकिन मान्यता इन्हें किसी ने भी नहीं दी है, किसी ने भी नहीं दी है। अब इजराइल ने मान्यता दे दी और इस मान्यता से सोमालीलैंड बहुत खुश है कि चलो हमें यूएन के एक मेंबर ने तो मान्यता दे दी ना। लेकिन तुर्की का टेंशन बढ़ गया है। तुर्की ने क्यों आखिर इतनी बड़ी बौखलाहट में तुरंत से मीटिंग बुलाना, तुरंत से बात करना क्यों शुरू किया? सोमालिया जैसा देख रहे हैं आप, रणनीतिक पोजीशन है, व्यापार का रास्ता है, रेड सी है यानी लाल सागर जहां से व्यापार होता है। लाल सागर हाल फिलहाल में बहुत प्रसिद्ध भी रहा है यमन के हुती विद्रोहियों की वजह से। सोमालिया की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ अच्छा खासा पैसा लगाया है तुर्की ने। कहा तो ये भी जाता है कि तुर्की ने यहाँ कथित तौर पर सैन्य उपस्थिति भी बनाने की कोशिश की है, बेस बनाने की कोशिश की है। अब अगर सोमालिया में तुर्की की इन्वेस्टमेंट है, तुर्की का पैसा है, तो तुर्की इसका फायदा तो उठाएगा। व्यापारिक रूट है, भारत के करीब भी है, भारत के व्यापार रास्ते के करीब भी है। इंडियन ओशियन में एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, जिस पॉइंट पर उपस्थिति का मतलब ये हो गया कि भविष्य में हिंद महासागर में अपने प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। सोमालिया में इन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया। और आपको बता दूं, ये जो सोमालीलैंड है, यहाँ पर दो देशों का पैसा लग रहा है। एक है यूएई, इन्होंने इनके बंदरगाह में पैसा लगाया है, लेकिन इन्होंने मान्यता नहीं दी है। दूसरा इजराइल। अब इजराइल ने जैसे ही इन्हें मान्यता दी है, इसके बाद कहा जा रहा है कि इजराइल अपनी सैन्य उपस्थिति यहाँ पर बनाएगा। अब सैन्य उपस्थिति यहाँ पर होने का मतलब क्या है? तुर्की को काउंटर करने के लिए इजराइल अब यहाँ पहुँच गया है। न सिर्फ तुर्की बल्कि हुती विद्रोहियों को भी काउंटर करने के लिए इजराइल यहाँ पहुँच गया है। तो ये बौखलाहट तुर्की के अंदर दिखनी शुरू हुई है। खैर, सिर्फ इजराइल ही नहीं, आजकल भारत भी बड़ी तेजी से इन इलाकों में बढ़ रहा है। अभी भारत ने ओमान, इथोपिया की यात्रा की। दोनों ही देश अफ्रीका के देशों में अब धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी चाइना की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया है, जल्द ही चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आएगा। सोमालीलैंड को इजराइल ने मान्यता दी है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अभी हम कोई जल्दबाजी वाले मोड में नहीं है, यानी अमेरिका थोड़ा पीछे हट रहा है। भारत की बात करें तो भारत को कोई ज़रूरत नहीं है अभी कुछ भी कहने की। इजराइल की मौजूदगी वहाँ पर है, यानी कि भारत के एक करीबी मित्र की मौजूदगी यहाँ पर है, जो तुर्की के और चाइना के पावर को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। भविष्य में भी आप देखेंगे इजराइल और भारत दोनों ही कई मामलों में आपको साथ आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये ऐसी चालें हैं जो बहुत लंबी हैं और बहुत लंबा असर भी दिखाएंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।